ये हम उन्हें करवाना चाहते हैं और उनकी सफलता है, उनका दिन है, वो एंजॉय इसको कर सकें, ये कोशिश है हमारी। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम पहुंचे हैं वहां पर जहां पर आरडब्ल्यूए के सम्मान समारोह की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों पे चल रही है। उन सभी बच्चों के जो है सम्मान यहां पर किया जाएगा जो हज़ारों बच्चे यूपी पुलिस में दरोगा जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो कहां पर आप लोगों को पहुंचना और इसकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सम्मान समारोह में पहुँचते हैं लेकिन पीछे का जो सम्मान समारोह की जो तैयारी करते हैं, जो पूरी टीम जो मेहनत करती है, वो सारी की सारी तैयारी आप लोगों को दिखाएंगे। कहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। साथ में हम आप लोगों को बता दूँ, ये जो जगह है ये आप लोगों को बता दूँ कि अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा में आप लोगों को पहुंचना है। बिल्कुल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये जगह है। मैं आपको जगह का नाम बता देता हूं, द रॉयल हैबिटेट सेंटर के नाम से ये जगह होगी जहां पर आप लोगों को आना पड़ेगा। और यहां पर सभी वो बच्चे पहुंचेंगे जो फाइनली जो है यूपी पुलिस में दरोगा सेलेक्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप सभी जानते हैं कि जब फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, आरडब्ल्यूए का सम्मान समारोह जो एक पहचान है उन सभी बच्चों की जो कहीं ना कहीं फाइनली सेलेक्ट होते हैं। अंकित भाटी सर के हाथों से वो मेडल, वो टी शर्ट जो जिन टीचर से वो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, जो उनका संघर्ष रहा है, वो यहाँ पर आकर बता दो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो एंट्रेंस रहेगा जहाँ पर आप लोगों की जो एंट्री होगी, यहाँ पर तिलक ढोल के साथ आप लोगों का स्वागत किया जाएगा और फिर यहीं से आप लोग अंदर जाएंगे। अब अंदर आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्लानिंग चल रही है। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये वो प्लेस होगा जहाँ पर आपको टी शर्ट, मेडल, पूरी जो यहाँ पर जो है व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी पूरी टीम होगी यहाँ पर आपको मेडल, टी शर्ट दिए जाएंगे और जैसे ही मेडल, टी शर्ट आप लोगों को मिल जाएंगे तो यहीं पे आप लोगों को जो है फूल माला के साथ जो है यहीं पर आप लोगों को माला भी जो है स्वागत किया जाएगा और यहीं से आप एंट्री करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आप लोगों को कल पूरा डेकोरेटेड मिलेगा। साथ में जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है ये है प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो स्टोरीज़ हैं, राइट, बहुत सारे टीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कम से कम 5 से 6 कैमरास लगेंगे, जो अपनी स्टोरीज़, आप अपनी संघर्ष की जो कहानी है वो यहाँ पर बताओगे। देखिए ये जो स्टोरीज़ होती है ना प्यारे बच्चों, ये सिर्फ ना अपने बारे में बता रहे हो, तो इन स्टोरीज़ को देखकर हज़ारों बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे मोटिवेट होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि यार आपने तैयारी कैसे करी। तो यहाँ पर वो सेल्फी पॉइंट होगा जहाँ यहाँ पर वो सभी स्टोरीज़ ली जाएंगी जो आप लोगों की रही हैं, आप अपने बारे में बताएंगे और ये स्टोरीज़ आप लोगों को ज़रूर बतानी है, क्योंकि इसके अंदर ये आपका जो पूरा का पूरा सिलेक्शन का जो एक संघर्ष रहा है वो आप लोगों को बताना है। तो ये यहाँ पर रहेगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे का दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें और तैयारियाँ चल रही हैं। जी, आ गए हैं वहाँ पर जहाँ पर आप सभी को ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट होंगे। हालांकि अभी तैयारी चल रही है तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। आपको आरडब्ल्यूए के बैनर यहाँ पर देखने को मिलेंगे और अलग अलग सेल्फी पॉइंट मिलेंगे। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेल्फी पॉइंट है ना, बड़े मतलब ये एक ऐसा सरप्राइज़ है। आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जब आरडब्ल्यू में आए, बहुत सारे बच्चे फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, तो अपने उस सफलता की फ़ोटोज़ वो कैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रहने वाला है, इसी के अंदर आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी जहां पर सभी बच्चों को बैठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा उन बच्चों से जो बच्चे अभी भी पहुंच रहे हैं। कहां से बच्चे हैं? अभी एक बच्चा पहुंचा है जहां पर हमारी पूरी टीम जो है बात कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको विनय सर से बात कराना चाहूँगा, ठीक है ना भाई। विनय सर को आप सभी जानते होंगे। तो सबसे पहले तो विनय सर, जी सर, कैसे हैं सर? तो सर से जानते हैं कि सर यहाँ पे पहुँचे, सर भी जो देख सकते हैं आप पूरा योगदान दे रहे हैं तैयारी में। तो सर कैसी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। बढ़िया तैयारी बहुत शानदार से चल रही है। आप देख ही रहे हैं कि सारे बैनर लग चुके हैं और इधर भी बच्चों के लिए सारी पूरी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं और कहाँ उनका भोजन होगा, उनका मेडिकल कहाँ होगा, है ना, और किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो सर आप बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं सिलेक्शन के बाद, आप कितने एक्साइटेड हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं अमूमन सम्मान समारोह होता है, मैं उज्जैन में रहता हूँ, लेकिन आज ये यूपीएसआई का मिलन ही कुछ ऐसा है। दरअसल क्या, मेरा पहला बैच ही यूपीएसआई का था, विनायक बैच आरडब्ल्यूए परिवार में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि यार मैं उन बच्चों से मिलूंगा जिन्होंने मुझसे पढ़ा है कहीं ना कहीं, या मेरा योगदान है। तो मैं इसलिए एक दिन पहले आया हूँ और आज यहाँ भी आया हूँ कि पूरी व्यवस्था को मैं देखूँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बाकी सभी साथियों से भी मिलने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं देखिए सर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उज्जैन से सर पहुँचे हैं। तो एक बच्चा यहाँ पे पहुँचा, कहाँ से आए हो भैया? गाजीपुर से सर। गाजीपुर से आए हो। गाजीपुर से कब चले थे आप? सर कल रात को 10 बजे बक्सर ट्रेन पकड़े थे। अच्छा, यहाँ पर 1:30 बजे करीब में ओके। गाजीपुर जंक्शन आए हैं। नाम क्या है आपका? सूर्यभान कुमार। ओके। तो अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि फाइनल सिलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, यार अब क्या करेंगे, सिलेक्शन हो गया अब तो ठीक है ना, हो गया, हमने पढ़ लिया है। तो मतलब वो क्या चीज़ है जो आपको आरडब्ल्यू के पास लेकर आई कि नहीं मुझे जाना है सेलेक्ट होकर फाइनली? सर ये तो पहली बात ये है कि सर जब भी हम किसी और का सिलेक्शन होता था तो जो सम्मान समारोह होता था उसमें उसको हम देखते थे वीडियो हमेशा। तो हमें भी लगता था कि एक बार हम भी वहाँ पर पहुँचे।
तब हमेशा लगता था कि सर सिलेक्शन जब भी होगा तभी तो पहुंच पाएंगे, इस तरह तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। सिलेक्शन सर 3-4 बार मतलब हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट से इधर उधर मतलब करते गए। इस बार एसआई में सर हुआ है तो हम भी आए हैं सर, अंकित सर बैठे थे, मैंने कर लिया। आरडब्ल्यू का क्या योगदान रहा? सर आरडब्ल्यू का मतलब सर देखिए सर, पहला फाउंडेशन बैच आरडब्ल्यू के खरीदे हैं विनायक 2.0 से, उसी से पढ़े, उसी से एसआई तैयार की हैं। पहली बार में ही मतलब जब से बैच निकला अप्रैल स्टार्टिंग से, अप्रैल से ही मतलब पूरा दिसंबर तक पूरा प्रैक्टिस मतलब ऑनलाइन क्लासेस किए हैं। उसके बाद यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट बुक निकला 30 प्रैक्टिस सेट, उसका सर हम पूरा मारे हैं, ऑनलाइन सेट पूरा मारे हैं। कम से कम यूपीएसआई के कम से कम 100 टेस्ट मारे हैं उसके पहले। सब कुछ कर दिया है? जी सर। पापा हैं साथ में? जी सर। ठीक है। बड़े भैया हैं, जी सर। तो जो है छोटा भाई दरोगा बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा बढ़िया है सर। मैं पहले बता दूं, देखो अंकित सर भी आ चुके हैं, तो अंकित सर से जानते हैं कि कैसे जो क्या क्या तैयारी चल रही है और सर का क्या कहना है उसमें। जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनसे जो है जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अंकित सर से जानते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो सर बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो सर पहुंच रहे हैं कल, जितने भी दरोगा, हज़ारों दरोगा सर आरडब्ल्यू सम्मान समारोह में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? भाई दरोगाओं, कल जो है बारिश भी हो सकती है और अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है, पर आप ये बिल्कुल चिंता मत करना, आपके मेडिकल में या आपके यहाँ सम्मान में कोई कमी आने वाली है। बस इतना ही है, बस में यार बैठ के आओगे या गाड़ी में बैठ के आओगे या ट्रेन में बैठ के आओगे, यहाँ आकर के कोई भीगने भागने की कोई समस्या नहीं है। फिर से बस में बैठ जाओगे, यहाँ अंदर आपका प्रोग्राम बहुत शानदार चल रहा है। और जितने भी लोग कल आएंगे उनको प्राउड फील हो कि उन्होंने कुछ हासिल किया है, ये हम उन्हें करवाना चाहते हैं। और उनकी सफलता है, उनका दिन है, वो एंजॉय इसको कर सकें, ये कोशिश है हमारी। और सभी शिक्षक जिन्होंने उनको पढ़ाया है, जो उनके साथ जुड़े हैं, कल वो उन सब से रूबरू हो सकें, 1 to 1 मिल सकें, और साथ में जो मेडिकल की उनकी समस्याएं हैं उनको डिस्कस कर सकें। और एक भी दरोगा जो अपने आप को दरोगा मान ही चुके हैं, अब अगर मेडिकल में रह जाएंगे तो इस बात का दर्द केवल इनको ही नहीं होगा, हमें भी होगा, क्योंकि वो वैकेंसी खाली चली जाएगी, वेटिंग लिस्ट है नहीं, तो फिर कोई और भर्ती भी नहीं हो पाएगा। तो वो सरकार को आपने डोनेट कर दिया वो वैकेंसी, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है, आप सैकड़ों हज़ारों बच्चों को पीछे एक सीट के लिए छोड़ के आते हो, और ऐसे कोई फेल हो जाएगा तो फिर हमारा और आपका और इन सब मेहनत का कोई औचित्य रह नहीं जाता जी। तो ये है। चलिए, तो देखिए सर ने, अंकित सर ने भी आपको मतलब इतनी ज़रूरी बातें यहाँ पर जो है शेयर करी हैं कि सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि चलो सेलेक्ट हो गए अभी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो खुद अंकित सर आप लोगों की चीज़ें बता रहे हैं, तो सर भी बहुत एक्साइटेड हैं, उनको भी ऐड नहीं। तो खुद अंकित सर ने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी और बताया कि क्यों ये सम्मान समारोह खास है, क्यों जो है बच्चों को सभी को पहुंचना है यहाँ पर, और क्यों ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, ये सारी की सारी जानकारी सर ने बताया। तो सर अगर बोल रहे हैं, सर खुद एक्साइटेड हैं आप सभी के स्वागत में, आपको देख सकते हैं खुद सर आज पहुंचे हैं आप लोगों की तैयारी को देखने के लिए। तैयारी सही चल रही है, नहीं चल रही है, क्या चल रहा है, क्या कोई कमी तो नहीं है आपके स्वागत में, वो सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी मैं आप लोगों से जो है एक और शख्सियत को मिलवाना चाहूँगा, जो है हमारे राहुल सर, ठीक है ना। तो भाई सर भी देखो यहाँ पर पहुँच गए हैं आज। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया सर। तो सर से भी जानते हैं कि सर कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैंने विनय सर से भी पूछा है। तो सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, इतनी दूर से आप उज्जैन से आए हैं, तो क्या चीज़ है सर मतलब जो आपको भी वहाँ तक यहाँ पे लेकर आई है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो जब ये संघर्ष करते हैं तब से हम इनके साथ में होते हैं, तो कई परेशानियाँ ये साझा करते हैं कि सर ये परेशानी है, वो परेशानी है, उन सबको किनारा करते हुए, तैयारी करते हुए जब ये सिलेक्ट होकर के आते हैं तो फिर एक दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हमें भी देखने की इच्छा होती है यार कि हम किन्हें पढ़ा रहे थे, कौन सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हम कैमरे के सामने हुआ करते हैं। और दूसरी बात, इनको भी इच्छा होती है कि यार जिनको हम कैमरे पे देख रहे हैं उन सभी से हम मिलें, है ना। तो ये एक मिलाप होता है ना, हम कह सकते हैं जैसे भरत मिलाप होता है, वैसे गुरु और शिष्य का मिलाप होता है। तो ये वास्तविकता में इस दिन लगता भी अच्छा है, हमारी मेहनत और इनकी मेहनत इसी दिन सफल होती है। तो वास्तविकता में 15-17 घंटा मुझे आने में लगते हैं यहाँ, लेकिन वो सफल हो जाता है इन सबसे मिलने के बाद में। बिल्कुल। देखिए सर ने एक बात कही, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसका जो है छात्र जो है कहीं ना कहीं सफल होता है। ये सम्मान सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, ये सम्मान टीचर्स का भी होता है सर, और ये खुशी का इतना पल होता है ना, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है सर, कल बच्चों से जो है मुलाकात होगी। ठीक, ये है एंट्रेंस गेट। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये सीटिंग रहेगा, यहाँ पर हजारों दरोगा एक साथ एक कैमरे पे एक फ्रेम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो एनर्जी होगी ना कल की, वो एक अलग ही लेवल की रहने वाली है। तो यहाँ पर ये स्टेज होगी जहाँ पर आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ से लेकर
लास्ट तक सभी बच्चे जो है बैठे होंगे। अब मैं आपको उन कड़ी से मिलवाने वाला हूं जो इस पूरी मैनेजमेंट को संभालने वाले हैं। आप लोगों ने हालांकि बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज मैं सर से जानूंगा सर किस तरीके की तैयारी चल रही है और आगे की क्या प्लानिंग है वो मैं जानना चाहूँगा। जी सर, दीपक सर हैं हमारे साथ। RW के जितने भी ऑर्गेनाइज आप इवेंट देखते हो तो पूरी मेहनत सर की होती है यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं ना कि कैमरे पर तो आप लोगों को टीचर्स नजर आते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है ना वो अपने आप में काबिल तारीफ होता है, क्योंकि पीछे जितना काम करते हैं। तो सर से जानते हैं सर कैसे क्या तैयारी चल रही है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सर ये बच्चों का सेटिंग एरिया है सारा, ये आपने दिखा दिया होगा। यहाँ पे हम पीछे की तरफ तक पूरा लास्ट तक पैक्ड रहेगा सारा कंप्लीट। मतलब हज़ारों बच्चे पहुँच रहे हैं कल? करीब करीब 1000+ बच्चा कल पहुँचेगा, और बच्चे मतलब अभी आ भी चुके हैं, मतलब स्टूडियो में ऑफिस में रुके हुए करीब 50-60 बच्चा तो अभी पहुँच चुका है। हालांकि प्रोग्राम कल का है, बच्चा भी कुछ बच्चे ऑन द वे हैं अभी। तो बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं? बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, हमारे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, मैं लगातार उनके टच में हूँ, बता रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे पहुँचना, ये करना है। सर की मेहनत हम जानते हैं भाई। हाँ, तो ये तो हो गया सारा। यहाँ टीचर लोग सारे सामने बैठेंगे, सामने की तरफ आप दिखाइएगा। स्टेज पे बैनर वैनर लग के पूरा अपना बढ़िया रहेगा। साथ में नीचे की तरफ सब टीचर लोग जितने भी बच्चा टीचर हैं मतलब सब रहेंगे, जो है बच्चों के साथ ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मतलब टीचर ने खुद ने कहा है सभी टीचर्स ने कि हम एक एक बच्चे से मिलेंगे। अरे वाह भाई, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बच्चों आप आइएगा, और इसके बाद ये सम्मान समारोह यहाँ इसी स्थान पर होगा। इसमें नीचे की तरफ खाने की व्यवस्था है। अच्छा, मतलब नीचे पे खाने पे? बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन हमने बनवाए हुए हैं बच्चों के लिए। और इसके बाद ऊपर एक हॉल है, वहाँ पर बच्चों का मेडिकल होगा। मेडिकल भी करा रहे हैं हम बच्चों का? वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। RW की पहचान है सर। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाने तक नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ सिलेक्शन तक लास्ट तक तो है। तो सर मेडिकल का एक बार हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, मैं मेडिकल कहाँ पर होता है मेडिकल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेडिकल और खाने का तो सर ने बता ही दिया, तो उसके बारे में क्या ही कहना है। चलिएगा, यहाँ पर आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा हॉल रहने वाला है। तो यहाँ पर सर पूरा मेडिकल का प्रोसेस हो? ये मेडिकल के लिए है पूरा का पूरा। ठीक है, ये सारी चेयर्स वगैरह सब लगी है, फुल्ली एसी रूम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ डॉक्टर की टीम बैठेगी और बच्चे आते रहेंगे, उनका मेडिकल होता रहेगा। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही जो है फ्री मेडिकल चेकअप, राइट, ये स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर दें सर? 9 बजे से हम शुरू कर देंगे मेडिकल। ओके, ठीक है ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहीं पर आप लोगों का मेडिकल होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये थी वो तैयारियां जो RW की पूरी टीम, पूरे टीचर्स भी साथ में मिलकर आप लोगों के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा मेट्रो का। हालांकि मैंने बताया था अल्फा जो 1 है मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, जो परीव चौक के पास रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मैं कहूँगा कि शानदार रहने वाला है। इतने सारे दरोगा एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे RW के सम्मान समारोह में। RW की जो पहचान है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। तो मिलेंगे कल के एक और बेहतर व्लॉग के साथ। जुड़ना ना भूलिए कल के एक और बहुत शानदार व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।